हाँ, एक चाय और कोई पापा वापा कुछ भी, पीनट बटर वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है जी। आई एम सॉरी, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि हमें आज क्लास 9:30 से 10:30 लेनी है, जबकि मैंने खुद ही आप लोगों को 9 से 10 का बोला था, बट समहाउ वो कंफ्यूजन हो गई। चलें, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। आज हमें कुछ खास गुफ्तगू करनी है और इसमें हमें अपना लास्ट लेक्चर आज कवर करना है। विद दैट काफी कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं अभी, सब तक लिंक नहीं पहुंचा। प्लीज आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे बता दीजिए। एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? जी जी सर मैं कर देता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, हाउस प्रिपरेशन बाकी चीजें कैसी चली? आज आप लोगों की एक असाइनमेंट की सबमिशन है, राइट? सर अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर वो तो फ्राइडे को थी। चुकी सबमिशन?
जी जी फ्राइडे को हो गई सबमिशन। अब अगली सबमिशन कब है? अब मंडे को है 19 अप्रैल। और उसके बाद? उसके बाद प्रोजेक्ट है सर, वो मैं देखता हूँ 25 को है प्रोजेक्ट। 25 को 26 को सर। 26। जिसकी ड्यूटी है उसको बोलने थे। अच्छा भाई, एक मशवरा लीजिए ऑन ए वेरी सीरियस नोट, सही है? जरा मैं अटेंडेंस का लिंक अपलोड कर दूं। We need to discuss few things today, very important, okay? अटेंडेंस प्लीज मार्क कर दीजिए जीसीआर पे ही। अच्छा जी, अटेंडेंस हो रही है, that's good। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपके जितने कोर्सेज हैं उनमें से मैं आपसे ये कहूं कि किसी एक कोर्स का एग्जाम आपने कैंपस पे आके देना है, तो आप कौन से कोर्स को प्रेफर करें? VLM सर प्रोग्रामिंग सर या VLM। सर कोई भी कोई भी नहीं। सर VLM और फाइनेंस। अभी आप सही है, पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडीज। पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी। और कोई जल्दी जल्दी बोलते रहे, मैं कुछ इससे एनालिसिस कर रहा हूँ। सर VLM अच्छा ठीक है, अभी जो जरा सर्वे हुआ है कोई 1-1.5 मिनट का, उसमें वास्ट मेजॉरिटी वीएलएम कह रही है। अच्छा, ऐसा क्यों समझते हैं आप लोग कि वीएलएम का एग्जाम ऑन कैंपस दे देना चाहिए? सर VLM की कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। यानी कि सर इसमें चीटिंग की सबसे कम जरूरत है, ऐसा सोच सकते हैं? सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें चीटिंग की? या ऐसा तो नहीं तो है सर, यार। अपना पॉइंट ऑफ व्यू इग्नोर होता है सर। भाई इस कोर्स में तो आपका जो दिल चाहे लिख दीजिए। सर मैं तो बोल रहा हूँ फाइनेंस का ले लें उसमें ऑन कैंपस। वो आपको इतना अच्छा पढ़ाया उन्होंने? जी सर, फाइनेंस का ले लें बस, उसके अलावा और कोई नहीं लीजिएगा। चलें, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सही है ना? तो वी रिस्पेक्ट। तो
समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा है कि मोस्ट लाइकली, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने उसमें लिखा हुआ है चैट में, ओके। अच्छा, काफी लोग फाइनेंस कह रहे हैं यार, वैसे इसका मतलब बड़ा अच्छा पढ़ा है जिन्होंने भी पढ़ा है। यस सर, बहुत अच्छा। क्या नाम है इन Yes, sir, साहब no का? doubt. बहुत अच्छा। मैं No जोरा। doubt. रखिए। सर फाइनेंस का ले लें, ऑन कैंपस लेना नाम है तो टीचर का नाम बताइए। मैम मैं जोरा। जोरा। तो या मैम जोरा। जोहरा, ओके यार। जोरा जोरा मैं सॉरी। तो बिल्कुल, आप तो ये मैं देखिए ना, ये टीचर हमसे वो नहीं होते ना, मतलब ये मैनेजमेंट साइंस कॉलेज से आते हैं, लेकिन आई ट्रूली रिस्पेक्ट कि एक टीचर किसी दूसरे कॉलेज में जाके ऐसा पढ़ा दे कि आप तमाम हजरात इतने कन्विंस हैं। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है जी, तो जनाब जो भी फैसला होता है, लेकिन अब एफए का मसला ये होगा कि अगर एफए कर देंगे तो जो एक वास्ट मेजॉरिटी है नॉर्थ और मेन कैंपस की, वो तो एफए पढ़ ही नहीं रही, तो फिर उनके लिए कोई और क्लास करना पड़ेगा, ठीक है जी। जी उनके लिए कोई और क्लास करना पड़ेगा, कोर्स लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कोर्स हो जो पूरे तमाम फर्स्ट सेमेस्टर कर लें, तो मुझे इसमें लगता है कि 2 ही कोर्स हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी जो होगा, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप सब लोग पढ़ रहे हैं, या वीएलएम पढ़ रहे हैं। अब इन 3 में से सर, कौन सा हो सकता है? VLM सर VLM बेस्ट है। VLM यस करो। चलें, इस बहाने एग्जाम में ही सही we'll be able to meet each other, सही। और इस दफा इस दफा एक मसला ये भी है नहीं, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोविड वॉइस वगैरह ब्रेक ऑनलाइन हो। ही रहने थे। सर कोविड ऑनलाइन लेने जितना पूछा चाह तो बात करा करना है यार, नहीं ऐसा नहीं है। अभी यार देखो, घर में भी इसीलिए नहीं पूछा जाता तुम लोगों से कुछ, हमें सुन लो यार, जितना पूछ रहे हो उतनी बात। अच्छा देखो, उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपने यहाँ पे 7 सेमेस्टर्स गुजारने हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे मामला ऐसे होंगे जैसे आप टीचर से या किसी प्रोसेस से या किसी लैब इंजीनियर से नाखुश होंगे, ठीक है ना। तो उस सूरत में फिर आपको एचओडी तक जाना होगा, और बाद दफा वो मामला वहां भी हल नहीं होगा, तो कम से कम हम और आप एक दूसरे को इतना जरूर एक नजर देख लेंगे, आपको पता होगा whom to reach when you are in a problem, है ना। तो ठीक है, ये आइस ब्रेकर होना जरूरी है। और ठीक है, तो भाई अब इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम जो होगा वीएलएम का वो ऑन कैंपस होगा, मेन कैंपस में, ठीक है भाई। ओके सर, लेकिन फिर एक रिक्वेस्ट है, ना कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगी ना कुछ मिलेगा, एक दिन ऊबर से आ जाओ और एग्जाम देके चले जाओ, ठीक है सर ना। मेन कैंपस में होगा ना? जी जी, मेन कैंपस। बस क्योंकि किसी और जगह तो हम इतने बच्चों को बिठा ही नहीं सकते ना, यू विल बी मोर देन 200, सही है। अब इन 200 बच्चों को एग्जाम में अलग अलग अगर आप बिठाने जाएंगे तो आपको सर रमजान होंगे ना उस वक्त तो। बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। जी जी जी, मैं कोशिश करूंगा ऐसे कन्वीनियंटली प्लेस करूंगा एग्जाम को ना, कोई 12 बजे के करीब, कि आप आराम से आ भी जाएं और 3 बजे एग्जाम खत्म हो तो आराम से आप असर से पहले घर भी पहुंच जाएं, ठीक है सर? सही है सर। किन लोग होगा मतलब? जिनका रोजा छोड़ना पड़ेगा, मतलब रोजा छोड़ना पड़ जाएगा? नहीं यार, छोड़ना ऐसा नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करो भाई। इतने जरा से दूर आने के लिए रोजा छोड़ना तो डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है ना। लास्ट पेपर रख दीजिएगा। मेरा तो ख्याल ये पहला रख देते, इट वुड सेट दी पेस। जी सर, पहला रख दे। सही है। दूसरी बात मैं ये भी कर रहा हूँ कि आप पेपर के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब माशाल्लाह आप सब लोगों के Yes, sir. पास किताबें तो होंगी नहीं, है ना। यस सर, नहीं है। तो लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी जरूर होगी। सर कौन सा पेपर होने जा रहा है फिजिकल? VLM। आँख खोल के समझ आया भाई? हाँ
ठीक है भाई, ये VLM की क्लास हो रही है ना, उसी की बात कर रहे सर हैं। ये रिस्ट ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल है भाई, दूसरा सवाल ये है, शुड वी कीप इट ओपन बुक और शुड वी कीप इट क्लोज बुक? सर ख्याल तो ओपन बुक ही और ओपन बुक ले लें, लेकिन फिर गूगल खोलने की इजाजत दीजिएगा। सर ओपन नहीं, ओपन बुक है वो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होगी। या तो फिर आप एग्जाम के लिए सब लोग वो खरीदें, किताबें खरीदेंगे। सही तो डिवाइस हो रहा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी क्लास भी फिजिकल मिली। अगेन मशवरा नहीं चाहिए, सही भाई, मान लेना, समझ जाओ। अच्छा भाई ठीक है भाई, आई एम हैविंग दिस डिस्कशन, मैं गूगल क्लासरूम पे लिख दूंगा क्या क्या होना है, बस बात खत्म। ठीक है, ओपन बुक ही रख लें फिर सर। सर फायदा हाँ जी। सर आप ऑन कैंपस क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि हमें कम से कम हर बच्चे का एक पेपर ऑन कैंपस रखना है। सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश नहीं, देखिए नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं हो रही। और एक और बात बता दूं, जितने भी पेपर्स आप ऑनलाइन देंगे उनमें आपको 1 मिनट भी अब एक्स्ट्रा नहीं मिलना है। जैसे कि मिड टर्म हुआ था, 2 घंटे का मिड टर्म था, आपको सबमिशन के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया था, क्या ऐसा ही था? यस सर। 3 घंटे का पेपर होगा फाइनल में, और एग्जैक्ट 3 घंटे दिए जाएंगे। 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है? 4 घंटे देते हैं ना? नहीं, इस दफा से चेंज हो गया है। हमें इतना बड़ा लेटर मिला है अपनी गवर्निंग बॉडी से कि स्कूल के बच्चे जो 8वीं 9वीं 4थी के इम्तिहान दे रहे हैं, उन्हें तो स्कूल 1 मिनट नहीं दे रहा। आप लोग इतने बड़े लोगों को 1-1 घंटा किस बात का दे रहे हैं? तो हमें तो अगेन कोई मशवरा नहीं हो रहा, मशवरा नहीं हो रहा। ये लिख के दिया गया है यूनिवर्सिटी को गवर्निंग बॉडी की तरफ से, ठीक है, कि जो पेपर का टाइम है उतना होगा। तो अब आप लोग ऐसी जगह पेपर लेके बैठिएगा जहां आपके पास पावर का बैकअप भी हो, जहां आपके पास इंटरनेट का बैकअप भी हो। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, सही है? बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे करें, 1 घंटे बाद जमा करें। मतलब रेडी रखना है अपने आप को। सर फिर वो आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, वो फिर आप वीकेंड पे रखिएगा, जैसे ऑन पेपर है ना ये कैंपस में, फिर वो आप सैटरडे या संडे को रखें तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, नहीं तो फिर मसला होगा बहुत। यार ये एक अच्छी बात की ना, देखो ना, एक चाइल्ड मशवरा के पेरेंट्स वुड बी होम, they will be able to bring us, that's what you are saying ना? Yes sir, और it makes sense, जॉब के भी होते हैं ना सर। it makes sense। हाँ गाड़ी मिल जाएगी, yes। ठीक है भाई, संडे को हो गया पेपर। संडे कौन सा संडे? 2 अप्रैल को रख, 2 मई को रख लेते हैं। यस सर, 2 मई को रख लेते हैं। सर हमारे लिए ट्रांसपोर्ट इशू हो जाएगा। बेटा 1 दिन के लिए आपको आना पड़ेगा। सर आप हमारा मतलब सोच लेना, हम लोग किस तरह आना जाना पड़ेगा? 1 दिन के लिए आना पड़ेगा। इस पे कुछ फैसले हो चुके हैं ना, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। देखो एक बहुत उम्दा बात की ना ये जिसने भी की, कि अगर आप वीकेंड पे रख लेंगे तो जितना भी बड़ा मसला हो, अम्मा या अब्बा कोई मौजूद होंगे जो रिक्शा में बैठा के भी ले आएंगे 1 दिन के लिए, राइट? ऐसा नहीं होता, इतना दूर में ये उनके लिए होगा, हमारा घर तो बहुत दूर है। मैं तो कहा था कि सिटी कैंपस से पॉइंट मिलेगा। हम लोग मेन में कैसे आएंगे? बहुत दूर गया था, हमें तो ये लगा था मैं नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हुए, तो हमने तो ये सोचा था, और उन्होंने कहा था वो हमें ट्रांसपोर्ट देंगे, और वो ट्रांसपोर्ट हमें भी यही कहा था कि सिटी कैंपस से पॉइंट। देखिए जी, नहीं, एक सेमेस्टर में 1 दिन के लिए भी अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं, I'm sorry, मेरी no, I'm not listening and I'm not arguing. Full stop. आने का मसला नहीं, पेपर देने का मसला है। Full stop. Yes sir. सर डन है सर, आ जाएंगे इंशाल्लाह। बात खत्म हो गई। I have updated you, informed you, well in advance. ठीक है जी। अगर मुझे ये पता है, मैं अभी अपने बच्चे को बहुत दूर छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजह से मैं कुछ लेट भी हो गया। तो अगर मुझे ये पता है मेरे बच्चे का एग्जाम है, जो कि बच्चा मुझे 1 महीना पहले बता रहा है, 1 महीना नहीं तो 20 दिन पहले बता रहा है, एज अ पेरेंट आई माइट नॉट बी एबल टू अलाइन माई सेल्फ टू दैट स्केड्यूल फॉर 1 पेपर।
Are you kidding me? Please get it loud and clear. For one paper, you all need to reach main campus. मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा दिन हो, जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत अच्छा मशवरा था कि आप वीकेंड पे रख लें ताकि सब अवेलेबल हो जाए। वंडरफुल। सर ऐसा रख लें संडे फाइन। ठीक है जी। और दूसरी बात ये हो गई कि I'll try to keep it in the middle of the day। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है या कुछ हो रहा है। तो I'll try to keep it nice in between, like 12 to 3, कि आप आराम से, अगर पेरेंट्स आराम भी कर रहे हैं तो भी वो फजर के बाद ज़ाहिर रोजा होगा, सो के उठ जाएं। Even if you reach your place, अच्छा संडे को कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, तो आप कन्वीनियंटली मेन कैंपस आ जाएंगे। 11 बजे भी घर से निकले तो 11:30-40 पे आप मेन कैंपस होंगे, चाहे आप शहर में कहीं भी रहते हैं। सर इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है जी सर आ जाएंगे सर, आ जाएंगे इंशाल्लाह। यस सर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा अगर वीकेंड पे होगा ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। सर एग्जाम जो है हाँ, मेन सर। कैंपस में या सिटी कैंपस में? मैं ये बात 10 दफा बोल चुका हूँ कि मेन कैंपस में। सर ओपन बुक लेंगे या क्लोज बुक? अब आप इस बात पे आ जाइए, ठीक है ना। हमने 2 बातें तय कर ली। हमने एक बात ये तय की कि एग्जाम हमारा 2 मई को होगा। दूसरी बात हमने ये तय की कि 12 से 3 होगा, राइट। तीसरी बात हमने ये तय कर ली कि मेन में होगा। ठीक है जी। इनफैक्ट मैं ये बातें लिख के अपने स्टाफ को भेज भी दूं हाथ के हाथ, ताकि वो अकॉर्डिंगली स्केड्यूल करें। एक सेकंड रुकिएगा। ये एग्जाम सर सिर्फ एक पेपर होगा ना? जी, सिर्फ एक पेपर। कोई सा भी चारों में से? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ VLM का होगा कैसे। इंशाअल्लाह थोड़ी हिम्मत दे। मतलब चारों में से एक ही होगा ना सर? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त कोई भी और एग्जाम इसके लिए नहीं रखा जा सकता कि आपकी इतनी तादाद होगी वहां पे कि वो कोविड की जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएंगी। तो इस वक्त सिर्फ आप ही लोग होंगे उस वक्त कैंपस में। Me too. ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। 12 to 3 PM main campus. What else? बस सर प्लीज मेक श्योर कि ये वीकेंड में ही हो। जी, मैंने ऑलरेडी लिख दिया संडे को। मैंने आपको डेट अनाउंस कर दी है। थैंक यू सर। टीचर्स तो होंगे ही ना? नहीं होंगे, टीचर्स का क्या लेना देना है वहाँ पे। एग्जाम आपने सर, देने। सर टीचर्स भी नहीं होंगे? टीचर्स क्यों होंगे? तो सर हमें वो कौन सारे करेगा? इम्तिहान सर ऐसे ही रख दें। नहीं तो सर हम लोग वो किसे, मतलब मैनेज कौन करेगा सर फिर? भाई आप लोग बड़े लोग हैं, एक बंदा अगर बैठ जाए आंसर शीट लेके, आप लोग वो लेके बैठ जाएंगे खुद ही क्लासों में। मतलब इसके लिए आपको कितने लोगों की जरूरत है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ होगी सर? नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड होगी सर? होगी। मैं इस पे अभी बात कर रहा हूँ। एक बार रिपीट कर दो, थोड़ा आवाज आपकी कट रही थी। Okay, VLM exam May 2, 2021 in between 12 to 3 PM at main campus. ठीक है जी। No mobile allowed, no electronic device allowed. Confiscate हो सकता है, सेमेस्टर का 0 लग सकता है। पॉलिसी ये कहती है। मैं आपको पॉलिसी भी भेज दूंगा। ठीक है जी। Keep your mobile phones with your parents. आपको एग्जामिनेशन हॉल में फोन लाना भी अलाउ नहीं होगा। Not even in your pocket, okay? पावर ऑफ भी नहीं कर सकते? तो नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो सकता ना। मतलब जब हमारे इन्विजिलेटर्स नहीं हैं तो फिर हम उस रूम में अलाउ नहीं कर सकते फोन को। अगर इन्विजिलेटर हुए तो फिर आपको फोन अलाउ होगा, आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए। ये डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग कौन करेगा? अब आ जाते हैं कि ओपन बुक किया जाए या ओपन
बुक ना किया जाए। ग्रुप बना के पेपर होगा, मतलब आगे पीछे से पूछ सकते हैं। रियली ओपन बुक होना चाहिए। ओपन बुक होगा तो ऐसे ही होगा यार देखो ओपन बुक होगा। मतलब मजाक और तफरी अपनी जगह है, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर आप फ्लंक कर जाते हैं ना तो यू विल डेफिनेटली फ्लंक द कोर्स। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप बीएलएम में 60 में से 60 नंबर ले चुके हो सेशनल में, अगर ये भी ले चुके हो फिर भी फाइनल को आपको पास करना होता है, ठीक है जी, तो उसको जरा सा सीरियस ले लो। अब हम बात कर रहे हैं कि हम ओपन बुक करने जा रहे हैं या नहीं। देखें जी, आई एम श्योर कि 99% ऑफ यू विल करंटली do not have the book with you, right? In a paper form. ऐसा ही है ना भाई? Exactly. Because you need not to have book। आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिली भी थी तो आई एम श्योर कि आप उससे देख रहे होंगे, पढ़ रहे हो। लेकिन अब चूंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होगी तो ऑब्वियसली देयर कुड बी 2 ways to it। वन, कि आपको किताबें खरीदें सब जाके, 100-200 किताबें अचानक बिक जाएंगी अगले एक हफ्ते में, ठीक है ना, और इसके अलावा आप कुछ नोट्स बनाएं, ठीक है जी। नोट्स कैसे बनेंगे कि नोट्स वुड बी व्हाट, कि आपने बहुत कुछ और भी पढ़ा है ना, स्ट्रेटेजिक विजन पढ़ा है आपने, रैंडी पॉश की वीडियो देखी है आपने, हु मूव माय चीज देखी है एंड ऑल दैट, ठीक है। जो भी कंटेंट आज तक कवर हुआ है या कल लास्ट क्लास तक होगा, आज प्रैक्टिकली हम मतलब कंटेंट की तो आखिरी क्लास कर रहे हैं ना, ठीक है जी। उसके बाद हमारी मुलाकात 19 को होगी। तो जो अलाउ है आपको वो ओपन नोट्स हैं, ठीक है जी। क्या अलाउ है आपको? ओपन हैंड रिटन नोट्स अलाउ, फोटो कॉपीज अलाउ नहीं है। ला सकते हैं फोटो, जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, हैंड रिटन नोट्स आर अलाउड, फोटो कॉपीज आर नॉट अलाउड। सर थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब आप हैंड रिटन नोट्स 100 पेज ले आए, आई डोंट माइंड, ठीक है जी। फोटो कॉपी आपके पास नहीं होनी चाहिए। देखें जी, सेमेस्टर का 0 लगता है, प्लीज ऐसी कुछ हरकत मत कीजिएगा कि चारों कोर्स में 0 लग जाए, ठीक है। तो आप नोट्स 100 पेज के बनाएं या 1 पेज के बनाएं, आई डोंट माइंड। आप किसी से छोटे भाई से लिखवा ले, बहन से लिखवा ले, आई डोंट माइंड। हाथ के लिखे हुए नोट्स अलाउ, ठीक है जी। इज दैट क्लियर पीपल? अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस आपका ये बनता है कि स्ट्रेटेजिक विजन पे हमने सारी गुफ्तगू जो की वो ऑफ कोर्स ये जो हमारी किताब थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स, वो, इसके अलावा हमने जो कुछ इधर उधर से देखा, रैंडी पॉश का लास्ट लेक्चर हो गया या वो हो गया हु मूव माय चीज, अगर किसी ने अब तक देख लिया है, नहीं देखी तो वो हो गया। इसके अलावा जो आपने प्रोजेक्ट बनाया अपना विजन जो लिखा है वो हो गया। ये सब चीजें आपका करिकुलम है, ठीक है जी। सर एक और दफा रिपीट कर देंगे प्लीज? जी मैं रिपीट क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है जी। तो स्ट्रैटेजिक विजन, सर फेल तो नहीं करेंगे ना? फेल मत होइएगा प्लीज, मुझे बहुत ही बुरा लगता है यार। अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ मुझे फेल करके खुशी नहीं होती। पेपर जब मैंने 15-16 साल पहले पढ़ाना शुरू किया ना, बल्कि 2002 जून से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक्त प्रोफेशनली यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ के, तो उस वक्त ऐसा लगता था मुझे कि मेरी पढ़ाने का तोरा इम्तियाज ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड आई फेल। तो अब तो मुझे लगता है कि आई फेल इफ इवन वन स्टूडेंट फेल्स। तो प्लीज फेल मत होइएगा इंशाल्लाह सर। पेपर
इजी आ रहे हैं हार्ड आएगा? ठीक, बस मिड टर्म की तरह का पेपर होगा। सर मिड टर्म भी मुश्किल था। सर फिजिकल होगा तो थोड़ा कम मत लीजिएगा सर, लेंथी मत रखिएगा। यस सर, लेंथ में से। अरे हाथ से पेपर देना है, क्या टेंशन है तुम लोगों को? टाइप करना और ये और वो, हाथ से तो भाई कितना लंबा पेपर देते इंसान, क्या है सर आपके लिए किए ना। ये सर मोबाइल जी सर मोबाइल कैंपस में तो ला सकते हैं ना, क्योंकि सर बहुत दूर से जी आते जी हैं तो जी 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 कैंपस में बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर इन्विजिलेटर हुआ तो आपको कहीं मोबाइल रखना भी नहीं होगा, आप उसे स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्विजिलेटर्स ना हुए तो फिर हम आपको कैरी नहीं करने देंगे, फिर हम कोई जगह बना देंगे, वहां रख लीजिए। आप भी देर इंशाल्लाह। सही है, ओके सर, थैंक यू। वैसे अगर मैं ना भी हूं तो मेरे पेपर में कुछ समझाना होता नहीं है, मेरे पेपर के ऊपर लिखा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर इज पार्ट ऑफ द पेपर। तो चलें जी, ये अब हो गया है। कोर्स बहुत ज्यादा हमने जो है वही है कोर्स हमारा, ठीक है जी। और जो हमारा फ्रेमवर्क था उसका क्या नाम था भाई? हाँ बताओ। हाउ टू लेगा प्रोडक्टिव लाइफ। Productive life. Yes. विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है जी। अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो? टेंशन में आ गया थोड़ा सा। नींद उड़ गई है। 50-50 हो गया सर बिल्कुल। सर आपने टेंशन ली, उसके बाद पूछ रहे परेशान तो नहीं हो? नहीं, देखें आप इस बात को समझें कि अगर यही पेपर प्रोग्रामिंग फंडा, ठीक है यार, आप बीएलएम का पेपर ऑनलाइन दे दो। नहीं सर, नहीं सर, बीएलएम के अलावा और कोई पेपर सर फिजिकल दे पाकिस्तान नहीं से सकते। कर दे देंगे। सकते हैं बिल्कुल। सर सही तो यार फिर मैंने परेशान तो नहीं किया ना, एक्चुअली आई मेड यू हैप्पी। नहीं नहीं सर, सर, परेशान करने का मतलब ये हुआ, हम लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे, हमारे नोट्स इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। पर सर पीछे इतने असाइनमेंट है, क्विज है, प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट सुने प्रोजेक्ट हाथ से बनाएं और उसकी तस्वीरें मुझे भेज दें और वही लेके वहां आ जाइएगा। प्रोजेक्ट का मसला हल हो गया। हैंड रिटन अलाउ है ना? ये तो मजे का हो गया अगले सर। दोनों असाइनमेंट जो हैं वो हैंड रिटन बना लें, उनको वहां ले आइएगा, तस्वीर खींच के सबमिशन कर दें। असाइनमेंट तो सबमिट भी करवा दिया, प्रोजेक्ट भी बन गया। सबमिट भी होगा सर। वो हैंड रिटन लेके आ जाइए ना। असाइनमेंट उन तो वर्ड पे करके सबमिट करना था ना। जी सर, वो वर्ड हमने पे कर submit दें, कर दिया, लेकिन लेकिन इन चलिए केस के कुछ टाइम बचाना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं यार। जब आपने वर्ड पे बना दिया, आप किसी छोटे बहन भाई को बोलें इसको अपने हैंड राइटिंग में लिख दो, समथिंग लाइक दैट। सर उनका खुद काम हम लोग कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट भाई नहीं है। वो कह रहे उसका असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? करिकुलम फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलें जी। ये पोस्ट बहुत ही जबरदस्त पोस्ट आ रही है फेसबुक की, शायद फेसबुक कह रहा हूँ, ये उसकी शायद जीसीआर की सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट आखिरी हफ्ते में आ रही है। सर अगर फोटोकॉपीज अलाउ नहीं अलाउ सर, प्रिंटिंग ला सकते हैं, प्रिंटिंग चीजें नहीं अलाउ, हैंड रिटन। सर सिर्फ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के बनाना है ना? ओके सर। ये नहीं कह रहा बनाने को, ये आपके अपने ऊपर है, जो भी आप हैंड रिटन लाना चाहें ला सकते हैं। मैं तो ये मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर कुछ भी आ जाएं। सर अगर इन्विजिलेटर ने हमें वहाँ खोलने नहीं दिए नोट्स तो नहीं, नोट्स तो हम आपको खोलने देंगे यार, ऐसी कैसे हो गया? क्या हो गया? क्यों डरा रहे हो भाई? नहीं वैसे सवाल तो ये हो सकता है। लेकर आ सकते हैं ना। जी सॉरी, दोबारा कहिए। सर मैं कह रही हूँ बुक तो लेके आ सकते हैं ना, क्या बुक के भी नोट्स बनाने? नहीं लेके आ सकते, कैसे समझाया जाए यार? नथिंग प्रिंटेड इज अलाउड। बहुत मुश्किल है सर बुक की इजाजत देते हैं।
No, my friend, no. सर एक दो महीने का टाइम तो दो। जिसकी राइटिंग अच्छी है वो जीत जाएगा। अगर करे कुछ हालात खराब हो गए तो पेपर होंगे। अरे मैं वहीं पे हूँगा ना यार, बता देना सर जी, ये तो थोड़ा पानी भाई वाला दौड़ नहीं है यार, हो जाएगा कुछ। कौन सा दौड़ नहीं होता? काश भाई वाला दौर होता, पेपर तो कैंसिल हो जाता। सुबह उठते नाश्ता वाश्ता करते, अबू बोलते हैं कि भाई बंद करवा दीजिए। अगर लॉकडाउन लग गया, कोरोना कुछ मसला हो गया तो अब सब यार हो गया तो कोरोना लग गया। किस्मत है फिर इंशाल्लाह। अभी सब मसले में मैंने से नोट्स बना के भेजा यार इज्तिमाई दुआ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने, ताकि आई एम कन्विंस कि अगर आप 8 घंटे भी लगा लेंगे तो आप नोट्स बना लेंगे। ओनली 8 आवर्स, ठीक है? आप गौर से सुन लीजिए, ठीक है? देखिए, आपने नोट्स ये नहीं बनाने होते कि आप जो कुछ लिखा हुआ है उसे कॉपी करना शुरू कर दें, ठीक है? आपको बुक के एक जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा मेजर कॉन्सेप्ट्स कहां से पकड़ सकते हैं आप मेजर कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं सारी स्लाइड से। वो जो स्लाइड पे मेजर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर वो वहां डिफाइंड है तो उसी को लिख दो, और अगर डिफाइंड नहीं है तो जाके किताब में उसकी वन लाइनर लिख दो। ट्राई टू गेट वन लाइनर और ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव रेड ऑन द पीस ऑफ पेपर, यानी कि ये कुल 2 पेज भी नहीं बनेंगे और तमाम डेफिनेशन आ चुकी होंगी। देखिए, पेपर में आपसे ऐसे नहीं पूछा जाना कि ये डिफाइन करो वो डिफाइन करो। जब आपने तमाम कॉन्सेप्ट 1-2 पेज पे लिख दिए वन लाइनर, अब आपके दिमाग में सब कुछ आ गया, राइट? अब तो कोई मसला ही नहीं है। अब आप उसको आराम से कन्वीनियंटली देख सकते हैं, कर सकते हैं, और आप जो भी सिनेरियो आपको दिया जाए आप उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे डॉक्टर रैंडी बॉश के 5 लेसन हैं, वो आपने वन लाइनर लिख दिया, हाँ भाई ये 5 लेसन मैंने लिए थे, ठीक है ना? जो मतलब मैं समझता हूं कि कुल 3 से 4 पेज काफी होंगे सबको कवर करने के लिए, और आई डोंट थिंक इट्स एन एफर्ट ऑफ मोर देन 8 आवर्स। यस सर। सर ये डॉक्टर रैंडी पॉश के लेसन्स आ सकते हैं पेपर में? यार बीएलएम का पेपर है, कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी उठकर आ सकता है इसमें। उठ के बेजार हुआ पढ़ा है ना, वो सब आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ बगैर कुछ याद किए। सर स्लाइड्स अपलोड कर दिएगा। स्लाइड्स तो बहुत सारी अपलोड हुई पहले। आपने बढ़िया। यस सर। फाइनल एग्जाम स्केड्यूल हो गया, फाइनल एग्जाम करिकुलम हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने जा रही है ये, सही है? अब इसमें और क्या लिख दूं? इसमें नोट्स के बारे में भी लिख देंगे, हैंडरेड नोट्स आर अलाउड वाला जो सिनेरियो है ना वो भी डिस्क्राइब कर। हर स्टूडेंट को 10 नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट को 10 नंबर बस? नहीं ज्यादा यार, क्या हुआ? यार फाइनल्स होता कितने मार्क्स का हमारा? वो एक्स्ट्रा नंबर की बात, एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं सर जो है। ठीक है, मार्क्स होते रिपीट कर दे। मिड के बाद से अब तक का आएगा या पूरा आएगा इसमें पेपर में? जी फाइनल एग्जाम में तो सभी कुछ आता है। सर जो कोर्स हम मिड्स में कवर कर चुके हैं वो भी आएगा फाइनल्स में? जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, जितने भी पेज आप लेके आए उस पे क्लियरली अपना नाम और अपनी आईडी लिखिएगा, हर पेज पे, हर साइट पे, ठीक है? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ नोट्स अलाउ नहीं होते, ठीक है? सर अगर हम नोट्स ले आए और एग्जाम अलग आ गया तो क्या होगा? एग्जाम अलग आ गया से क्या मतलब है? मतलब नोट्स ले आए तो उसमें से भाई नहीं, उससे 100% आएगा ना, 100% उसी में से आएगा।
ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने 1-2 पेज पे सारी डेफिनेशंस वन लाइनर लिख लिए, तो उसके बाहर से कैसे आ सकता है? मैं आपसे कोई क्वांटम फिजिक्स का सवाल थोड़ी कर सकता हूँ इसमें, या जो मैं पीएचडी में कोर्स पढ़ाता हूँ ब्लॉकचेन का, उसका सवाल थोड़ी कर सकता हूँ इसमें। पीएचडी का सवाल थोड़ी आएगा। एग्जैक्टली, पीएचडी का सवाल नहीं आएगा। चले जी, तो हम सब ने ये डिसाइड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह मशावरत से कि 2 मई को 12 से 3 मेन कैंपस पे VLM का एग्जाम होगा। ठीक है जी। इसमें हैंड रिटन नोट्स अलाउ हैं, फोटोकॉपीज, प्रिंटेड मटेरियल, बुक्स वगैरह अलाउ नहीं है, एक्सचेंज ऑफ नोट्स अलाउ नहीं है, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स अलाउ नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम करिकुलम की बात कर देते हैं। करिकुलम में हमारे सामने ये चीज आती है कि विनिंग रेसिपी फॉर प्रोडक्टिव लाइफ का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो स्ट्रेटेजिक विजन पे हमने जो बात की थी कि विजन कैसे बनाते हैं और आपने अपना विजन के कौन से वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनको कैसे एवेलुएट करते हैं, वो सारी बात। और इसके अलावा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स वाली सारी चीजें। इसके अलावा 2 वीडियोस जो आपसे शेयर हुई थी, एक वीडियो और एक एनिमेशन। ठीक है जी। सर मेरे पास थोड़ा सा वॉइस इशू आ रहा है, मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ लीव करके ना, मेरे को आपकी बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके। में चीज किसने लिखी है, ये पढ़ा किसी ने? मतलब इससे बुक एंड एनिमेशन किसने लिखी है? सर लेसन ना नहीं, हूम मैं चीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बंदे का नाम? सर अभी बुक देखी नहीं टॉपिक। कोई ऐसा नाम आता है, स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन, स्पेंसर जॉनसन। जी सर, वो स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन सर। तो समझ आया वो किसके मुतालिक थी? हाउ टू अडैप्ट टू चेंज, है ना? यस सर। यस सर, हाउ टू अडैप्ट टू चेंज। और चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन आवर लाइफ, है ना? अगर हम सिर्फ ये सीख लेना हाउ टू अडैप्ट टू चेंज, तो जिंदगी के हर कदम पे इट वुड हेल्प अस। चलो जी, सपोस्ट इज नाउ पब्लिक। ऑलराइट, ठीक है जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। असाइनमेंट 1 सबने सबमिट कर दिया है ना? यस सर। यस जी सर। चलो जी, अगली क्लास जो होगी हमारी, आज हम तो अपनी टीचिंग की आखिरी क्लास कर रहे हैं, अगले हाफ एन आवर में हम इसको देखते हैं, या अगले हाफ एन आवर में अगर नहीं हो पाया तो उसको आगे भी देख सकते हैं और एक रिकैप भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी हमारा जो टॉपिक रह गया है ना फ्रेमवर्क का, वो बस हमें कवर करना है। जी बताइए। मिड टर्म में आपने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था जो आपने बोला था लाजमी आएगा सर, जिसमें 5 हेडिंग्स थी, जिसमें आपने बोला था इसको कमेंट करना है। तो सर जो पहला क्वेश्चन आपने दिया था, तो सर इसी को ही क्वेश्चन बता दें जो फाइनल में भी आएगा। इसी क्वेश्चन अच्छा चलें, जो फाइनल में लाजमी आएगा, जो फाइनल में जैसे आपने बता दिया था ना सर, मिड टर्म में बता दिया था यार क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो हमने उसकी तैयारी कर ली थी, तो इससे फाइनल में भी बता दें सर।
हाँ भाई, आप सब एग्री कर रहे हैं कि मैंने मिड टर्म में पेपर बता दिया था कि क्या आएगा? नहीं सर। सर उसको नहीं बताया था, अभी बता दे। सर आपने एक क्वेश्चन बताया था। सर ने बताया तो है वीडियो में। अगर आप थोड़ा सा सुन लें, ठीक है, देखिए, there should be a way to say anything ना, मतलब of course अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी टीचर आपको एग्जैक्टली ये बताएगा कि फाइनल एग्जाम में ये पेपर आ रहा है तो शायद ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं भी एज ए स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश तो यही होती है कि मुझे पूरे 5 सवाल पता चल जाए, तो मैं उस आपकी इस ख्वाहिश को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन जाहिर है वहां भी मेरे टीचर्स जिस तरह बताते हैं उसी तरह मैं भी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो उनमें पहली बात तो लामहला ये हो गई कि मिड टर्म के बाद की चीजों वुड कवर 70% ऑफ द पेपर ना। तो जो भी मिड टर्म के बाद हमारी डिस्कशन है वो फोकस रहिएगा, ठीक है जी। ठीक है, अब ये बात, अब हमने मिड टर्म के बाद कुल 5 चीजें मोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है ना। उनमें से 2 चीजें तो वो वीडियोस और वो हैं, उनमें से कुछ ना कुछ होगा जाहिर है। तो इसका मिला के जो कंटेंट कवर हुआ है वो लास्ट 4 हैबिट्स हो गई और ये एक वीडियो हो गई, एक एनिमेशन हो गई। ये वो कंटेंट है जिससे आपका 70% ऑफ द पेपर होगा। ऐसा ही है ना भाई। अब ये बात मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, है ना। आप बात समझ रहे हैं? तो बस इसको देख लीजिएगा, आप ज्यादा फोकस मिड टर्म के बाद के कंटेंट पे करिएगा। और हमारे फ्रेमवर्क की जो आखिरी चीज है कि अच्छा, अगली क्लास में मैं कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट वगैरह भी डिस्कस कर लूंगा। और अब जो हमारा लास्ट एरिया रह गया है वो रह गया है राइज फ्रॉम फेलियर, सही है जी। उस पे विल बी एबल टू, और मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह ये जो हमारे डॉक्टर रैंडी पॉश वाली वीडियो है इस पे भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू करूंगा एंड हु मूव माय चीज जो है उस पे भी गुफ्तगू करूंगा, ठीक है ना। ज़ाहिर है आप उस वक्त तक असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि व्हाट दैट वाज ऑल अबाउट और मेरे हिसाब से आपको उसमें क्या सीखना चाहिए था, क्या करना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि इवन ये इन 2 चीजों के लिए आपको कोई सेल्फ पेस्ट पढ़ना है। ज़ाहिर आपने पढ़ लिया और आपने जमा भी करा दिया, लेकिन आई विल गिव यू माय 2 सेंट ऑन इट एज वेल, सही है सर। ये मेरे ख्याल में मोहम्मद आशिर जो है ना वेटिंग रूम में हैंगे, तो इन्हें ऐड कर लेंगे। मैसेज आ रहे मेरे पास ना। आशिर साहब को ऐड कर लेते हैं। ओके ठीक है जी, हो गया ऐड। अटेंडेंस वगैरह आप लोगों ने लगा थी। स्क्रीन पे आपको पावरपॉइंट स्लाइड नजर आ रही? यस सर। ऑलराइट जी, तो अब तक जो हमारा फ्रेमवर्क था लार्जर वो ये था। हमने कॉन्कर द सेल्फ में वेयर टू गो व्हाट टू डू कर लिया, कॉन्कर द वर्ल्ड में हाउ टू विन रिलेशनशिप कर लिया, और अब हम आ गए हैं हाउ टू राइज फ्रॉम द फेलियर। हाउ टू राइज फ्रॉम द फेलियर में इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना ही प्लान क्यों ना कर लें, you would always encounter grief, है ना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि भाई उनसे मंसूब की जाती है बात के अल्लाह को अपने इरादे के टूटने से बचाना है। तो इससे बात ये सामने आती है कि नो मैटर हाउ मच वी प्लान, जाहिर हमें प्लान तो करना है लेकिन इट डजंट गारंटी अस एनीथिंग 100%। तो हम प्लान करें, हम प्रिपेयर करें, हम उसको एग्जीक्यूट करें, लेकिन हमें वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर अ सेटबैक, ठीक है, एंड फॉर टेम्पररी फेलियर। और उस वक्त जब हम कन्फ्रंट हों फेलियर से, जब हम कन्फ्रंट हों मायूसी से, जब हम कन्फ्रंट हों मुश्किल हालात से, तो उस वक्त हम कैसे बाउंस बैक करते हैं। ये ऐसी स्किल है जो स्पोर्ट्समैन को भी चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई के आदमी को भी चाहिए, हर उस शख्स को चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें फेलियर आ सकता है।
ठीक है जी, डिस्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स। तो इसलिए इट इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वो सब कुछ हमारी पब्लिक और प्राइवेट विक्ट्री हो चुकी है तो उसके बाद हमारा फोकस इस बात पे हो कि फेलियर से कैसे निकलना। तो whenever the failure is, तो उसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें आंखें नहीं बंद करनी, ठीक है जी, हमें आंखें नहीं बंद करनी और हमें ये रियलाइज करना है, यानी कि वो शुतुरमुर्ग के मुतालिक आ जाता है दी ऑस्ट्रिच, उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जब उसको खतरा महसूस होता है ना तो इट हैज अ ह्यूज बॉडी, तो सिर्फ उसका हेड बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, तो सिर्फ उस हेड को रेत के अंदर कर लेता है आंखें बंद करके और वही समझता है कि उसे दुनिया नहीं देख रही, ठीक है। तो इस वजह से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट not to live in a world which is not existent, and it is really important to confront the reality. तो why are you in this situation? आपको अपने आप से ये सवाल करना है, हमें अपने जब भी हम किसी मुश्किल में आए कि actually why am I in this situation? अच्छा, इमीडिएट आम आदमी का रिस्पॉन्स ये होता है कि वो ब्लेम करता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ, इंसान की वजह से ऐसा हुआ, रिसोर्सेज ना होने की वजह से हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप पब्लिक और प्राइवेट विक्ट्री कर चुके होते हैं तो आपको ये पता चल चुका है कि द ओनली थिंग दैट इज इन माय कंट्रोल इज माय सेल्फ। आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, इट आई वुड रादर बी क्वेश्चनिंग माय सेल्फ कि व्हाई आई हैव ब्रॉट माय सेल्फ इनटू दिस सिचुएशन, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ठीक है भाई, मैंने इस सूरत हाल में जो आने का मैं जिम्मेदार हूं ना, मैं प्रोएक्टिव हूं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्शंस एंड बिहेवियर्स। तो मैं जो इस हालात में हूं, मैं क्यों, ये वो पहला इंपॉर्टेंट चीज है जिसे जो हमें बाउंस बैक करने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस तरह हम किसी और पे ब्लेम नहीं डालते, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई फेलियर्स, सो आई एम हियर, आई एम इन माई फेलियर and I am looking to improve, and to do that I want to realize why I am into it, so that I would learn and I would never be again falling into the same trap. सही है ना? तो ये हो गई पहली बात कि why are you in this situation. जहां सवाल हो वहां बिल्कुल पूछ लीजिएगा। सेकंड, पास्ट को सुनने की जरूरत ही नहीं है, तुमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तुमसे तो ये नहीं होता, तुमसे तो वो नहीं होता, तुमसे तो बहन भाइयों के साथ रहा नहीं जाता, तुम्हें तो पता ही नहीं है पेरेंट्स की इज्जत कैसे करनी है, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। सही है, डोंट लिसन। जब आपने रियलिटी को कन्फ्रंट किया, अच्छा यार अम्मा से आई एम फीलिंग बैड क्योंकि मैंने अम्मा से जोर से बोल दिया है, अब आपका पास आपको बताएगा सर तुम तो हमेशा ही करते रहे हो, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जो कुछ करते रहे हैं और वो चाहे कितना ही बुरा क्यों नहीं करते रहे हैं, आप उसे ठीक इस वक्त नहीं कर सकते। आप जो चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट को है। आप पास्ट, अगर आपको कि प्रेजेंट को ठीक करने में हेल्प कर रहा है तो ठीक है, और अगर वो पास्ट सिर्फ आपको नेगेटिव लेबल्स दे रहा है, और अगर वो पास्ट आपको सिर्फ बुरा फील करा रहा है, और वो पास्ट आपको याद दिला रहा है कि हाउ पैथेटिक यू वर इन सम सिचुएशंस, let it be, forget it. We all have been very very low and very very pathetic in so many situations. I need not to be reminded about my bad things. Have your past ever reminded you about the good things? Very seldom. The job of the past is just to remind you about what we have done wrong. So you know, so you need not to listen to it. And आप बोलेंगे कि सर क्या कह रहे हैं, वो जो हम सब उल्टा करते रहे उन्हें भूल जाएं, भूल ना जाएं, उससे प्रेजेंट को चेंज करें, लेकिन उससे अपने आप को बुरा भला कहना, being tough on yourself, वो एक्चुअली जो रेमेडियल एक्शन है वहां तक इंसान पहुंच ही नहीं पाता, वो सिर्फ ग्रीफ में ही रह जाता है कि यार क्या 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 गलत करा। ठीक है जी। तो दूसरी चीज हो गई अवॉइड नेगेटिव लेबल्स। आप आज फैसला करें अपनी जिंदगी बदलने का, आज कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी यह है कि डोंट लिसन टू द पास्ट एंड इट हैज नथिंग न्यू टू ऑफर, इट हैज नथिंग न्यू टू से।
जो कुछ भी गलत किया, जो कुछ भी गलत हुआ, उस सब से आगे बढ़ें and have belief on yourself. Means you have the courage to see dreams. I can change myself. There's no bad news. ठीक है जी, कोई वो मतलब कुछ भी मतलब आग लग गई है तो भी it's not a bad news. We are believers and we believe that whatever is happening to us is for a reason. Perhaps we don't understand, perhaps we don't realize at the current moment, but we have utmost belief that this would bring good to us. Whatever wrong is happening, whatever difficult situation we are in, it would eventually get us to a victory, get us to a triumph. ठीक है जी, तो that's very very important. तो ताल्लुक अल्लाह जो है वो इंसान को बहुत ज़रूरी है. मतलब इस वक्त अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी कोई गाड़ी बात कर लूँ आपसे. तो वो ये है कि अभी ये खबर आई पिछले हफ्ते कि यूटी ऑस्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्टिन टेक्सास, मेरे जो मेंटोर थे वो वहीं के पीएचडी थे, तो वहाँ पे शेयर हुआ ये उनके ग्रुप पे, तो उनसे मुझ तक पहुँचा कि मतलब इट इज टॉप 10 CSS स्कूल्स इन द वर्ल्ड. ठीक है जी, तो वहाँ पे 2 बांग्लादेशी भाई थे और एक ने अम्मा अब्बा को मारा और एक ने दादी को और बहन को मारा. ठीक है जी, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को मार लिया. और सुसाइड नोट में वो लिखते हैं कि जनाब वी रियली 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 डू लव आवर फैमिली एंड सिंस वी हैव डिसाइडेड नॉट टू लिव एनी मोर, तो हमने ये सोचा कि इनके लिए जिंदगी हमारे बाद कितनी मुश्किल हो जाएगी और ये हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमारे मरने की खबर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे and they will be in too much pain and misery. तो we decided कि हम पहले इन्हें मार लें just because we love them. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. तो जब इंसान खुशी गमी को और ये जो बढ़ती हुई एंजाइटी है, ये जो बढ़ते हुए सुसाइड रेट्स हैं, ये जो बढ़ते हुए सेल्फ कंट्रोल लेस होना है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उस स्टेज को छू रहे हैं ह्यूमैनिटी के जहां इंसान ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया है कि वो अपनी खुशी और गमी पे कंट्रोल कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है. मुसलमान का बिलीव ये है कि वो चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, रिजल्ट्स आर विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वो 100% मेहनत पे फेलियर दे दे और वो 10% मेहनत पे सक्सेस दे दे. ठीक है, तो इसलिए मुसलमान को ये सेटिस्फेक्शन होती है कि इफ आई एम अ फेलियर आई विल डू सब्र, इफ आई एम अ सक्सेस आई विल डू शुक्र. ठीक है जी, और इस 2 स्टेट्स के दरमियान उसकी जिंदगी गुजरती है. अब इस चीज को आप हटा दें तो जब आप ये कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की एंड आई फेल्ड एंड द ओनस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज प्योरली ऑन मी, देन हाउ मच कैन आई टेक इट. ये दोनों जो बच्चे थे दे वर यंग, 22-21 साल 19 साल, तो बांग्लादेश से वहां पहुंच गए थे. इसका मतलब दे वर रियली रियली गुड. GRE के टॉप स्कोर्स मारे होंगे उन्होंने to be admitted to UT Austin, but they were feeling a vacuum. अब वो वैक्यूम यकीनन यही है जो उन्होंने उसमें लिखा है कि they were unable to control their anxiety. कुछ फेलियर्स हो रहे होंगे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट ने काम नहीं किया होगा. इनफैक्ट उस लेटर में एक जगह उसने लिखा है I was not happy with the ending of the series that I was watching. See, यानी कि जो ये कंट्रोल अचीव करना है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्या आप हर चीज पे कंट्रोल हासिल कर लें, तो वो बहुत खतरनाक है. ठीक है जी, बहुत खतरनाक है कि अब चूंकि मेरा ये एरिया AI, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं घर में ये जो अब मैं 4 से जुमले बोलूंगा, ये प्रैक्टिकली दुनिया में कमर्शियली डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी है, कोई रिसर्च नहीं हो रही इस पे, कमर्शियली डिप्लॉयड है कि मैं जब घर में घुसूं तो मेरे मूड के मुताबिक मेरा मूड सेंस हो और मेरे मूड के मुताबिक म्यूजिक प्ले हो जाए, मेरे मूड के मुताबिक लाइटिंग एडजस्ट हो जाए, मेरे
मेरे बिहेवियरल पैटर्न को देखते हुए बाथटब का टेम्परेचर सेट हो जाए, फ्रिज मेरी ग्रोसरीज खुद ऑर्डर कर ले, द वे आई ओपन इट उस जेस्चर से, ठीक है जी। जो श्री है, जो होम असिस्टेंट है, वो खुद से मुझे ऑब्जर्व करते हुए मुझे प्रपोज करे कि आज मेरे लिए क्या खाना बेहतर है, ठीक है। दिस इज डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी। तो अब जब इस हद तक when you experience the control and इस हद तक जब आप कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, तो जहां चीज आपके उससे हिलती है तो आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना कि इरादे का टूटना होता क्या है। तो वो इरादे का टूटना would bring you in a state कि जहां आप इंतहाई हेल्पलेस फील करना शुरू कर देते हैं। हमारे वाले केस में हम तो बोलते ही हैं भी हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो कुछ ना करके भी अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू पास कर दे, तू तो कर सकता है ना, मुझसे क्यों मेहनत करानी, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक अपना होगा, इसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो हमने नथिंग इज रिस्पॉन्सिबल, हमारे पास सारा कंट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन उतना ही है जितना मेहनत करने का कंट्रोल है, इससे आगे का कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन यहां तक हमने जाना है कि हम सब कुछ ड्रीम करें, सब कुछ देखने की, हमारे अंदर करेज हो, कुव्वत हो कि हम खुद से ये सब कर सकें, हम कुछ भी सीखने को तैयार हो, हम अपने आप से प्रोमिसेस को कीप कर सकते हो, और हम इस बात पे यकीन रखते हो कि अल्लाह ताला की दुनिया में एबंडेंस है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मिलके मुझे मेहनत से नहीं रोकनी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मेहनत करके अपने आप को, कंप्लीट सबमिशन है भाई, सबमिशन है, ठीक है, टू दी ऑलमाइटी। इस जब तक ये नहीं होगा तो यू विल नॉट बी हैविंग, यू विल ऑलवेज बी हैविंग दैट वैक्यूम विद हिम। यहां तक बात क्लियर हो रही? यस, ठीक है जी। सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ईगल्स फ्लाई अबव द क्लाउड्स व्हेन इट रेन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर, एवरीबडी would look to find a solution as per the given resources, ठीक है जी। लेकिन आपने अपने आप को ये देखना है कि जी मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। यू नीड टू कीप योरसेल्फ रिमाइंडिंग कि आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ, या सिर्फ इस उम्र तक पहुंच जाना है, यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ, जिस पर आप हिल भी नहीं सकते थे, देयर वाज समवन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है। एंड वो समवन आपके साथ है in terms of your parents, in terms of your elders, in terms of perhaps your teachers, जिन्होंने आपको टच किया in a sense कि आपके अंदर वो इग्नाइट किया कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिया, अफेक्शन शो की, लव शो किया, जिसने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। तो वो सारी चीजें, और with that the Almighty is there, तो हम ऑलरेडी we have done good, ठीक है जी। बहुत कुछ उल्टा किया, we all know what we did, ठीक है, लेकिन let's talk about जो अच्छा किया, एंड वही अच्छा करना ही मुझे सेल्फ बिलीफ देता है, ठीक है जी। एंड this itself is quite अच्छा, this itself is quite अच्छा कि जो उल्टा किया था I remember it as a बुरा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो this itself is a big thing to have, and then you move upon, आप अपने प्रेजेंट बिलीफ्स को चेक कीजिए। ये वो है जो आपने, ये आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगर आपको नहीं समझ आता आपके प्रेजेंट बिलीफ्स क्या है, अपने अतराफ लोगों को देख लें जो हर वक्त सिस्टम को बुरा कह रहे हैं। अगर वो लोग आपके अतराफ हैं तो आप भी उन्हीं में से हैं। A man is judged by his company, the company he keeps, ऐसे है ना। तो eagles fly with eagles। आपको अगर अपने प्रेजेंट बिलीफ्स नहीं पता चल रहे ना, अपने अतराफ के लोगों के बिलीफ्स देखें, आपके भी वही बिलीफ्स हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ कंफर्टेबल हैं जिनमें ये सारी चीजें नहीं हैं, तो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ कि आप ऑफेंड क्यों हो रहे हैं ऐसे लोगों में।
जो आपसे बेहतर है। एक्चुअली हमें इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, ऐसे ही है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सराउंडेड बाय पीपल जिनसे आप कॉन्स्टेंटली जो आपको पुश कर रहे हो, नॉट इन द सेंस कि वो आपको बोल रहे हो, इट्स जस्ट दैट कि आप इंटीमेट हो रहे हो उनकी खूबसूरती से, उनकी जहानत से, उनकी ड्रेसिंग सेंस से, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप इंटीमेट हो। यार हाउ कैन समवन बी दैट परफेक्ट, है ना। होता है ना सब दफा, बल्कि बहुत दफा, है ना। तो इट्स वेरी गुड, चाहे ये प्रोफेशनल ताल्लुक हो, पर्सनल ताल्लुक हो, तो इट्स गुड कि जो लोग आपके साथ हों आपसे एक कदम आगे हों और आप मुस्तकिल यू हैव समथिंग टू लुक अपॉन, मुस्तकिल यू हैव समथिंग टू लुक अपॉन। तो आपने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया, यहाँ तक आपने अपना सेल्फ बिलीव अच्छाइयाँ देखी, अब आपने अपने आप को इवैल्यूएट किया और आपको पता चला हाँ यार ये लोग तो मेरे अतराफ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब मुझे अपने आप को चेंज करना है। एंड देन इट्स टाइम टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। और वो रीइन्वेंशन कैसे होगी कि आप अपनी अच्छाइयों पे फोकस करें, क्लटर को हटाएं। क्लटर मीन्स के जस्ट फोकस, विजन आपका बन चुका है, नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। और वो आप कैसे करेंगे, अपने रूटीन्स को चेक कीजिए, चेंज कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए। आई शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस लाइक 2 weeks back, तो मैं उस वक्त से मेरा वॉक का रूटीन चला गया है। तो मैं रोज अपने आप से ये कह रहा हूँ कि बस अब क्या करूँ, तो रमजान आई है तो बस उसके बाद ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। लॉस्ट 21 days जिसमें मैं अपनी रूटीन फॉलो कर सकता। तो हर दफा एक कांस्टेंट वॉर है जो हमारे अंदर वाले से चल रही है और वो बहुत दफा हमारे ऊपर हावी है, तो उसको पुश करना है, ठीक है नहीं। चेंज योर रूटीन, मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है जी। ये आपने रीइन्वेंट कर लिया। और आखिरी चीज है मैनेज करें चेंज। अब ये जो है ना, ये वो 1 लाइनर तो मैंने लिख दिए थे, हु मूव माई चीज से है ये, ठीक है जी। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे, लेकिन ये आप मुझे लिख के मत भेज दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको वो लिखनी है, डिटेल लिखनी है अपने असाइनमेंट में। यहाँ हमने 1 लाइनर मिल दिए कि भाई चेंज तो होगा, चेंज हैपेंस, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोच रहे चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, आपने एंटिसिपेट करना। जब आप एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आप मॉनिटर करें, चेंज को देखते जाएं क्या चेंज हो रहे हैं, अडॉप्ट टू चेंज क्विकली। और जब वो चेंज हो तो आप उसको साथ साथ अडॉप्ट करें और अगली चीज की तरफ बढ़े और एंजॉय द चेंज। तो ये आप जब वो देखेंगे एनिमेशन ओनली, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स। आखिरी चीज पे आ जाते हैं वैलिडेशन प्रिंसिपल्स। और वैलिडेशन प्रिंसिपल्स की मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो कोई भी, आप मेरे लिए रिलीजन हो सकता है, आपके लिए कोई भी जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हो सकते हैं लिविंग के, कोई और आइडियोलॉजी हो सकती है जो आपको ऐसे सेट ऑफ बिलीफ दे रही हो कि जिसपे आप अच्छाई बुराई के फैसले करते रहें। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, वो फाइनेंशियल मेथड्स हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज जो आपको गवर्न कर जाए आपकी जिंदगी को, ठीक है जी। तो ये सब कुछ जो आप करेंगे, वैलिडेशन प्रिंसिपल्स का काम ये है कि वो ये साबित करे कि ये जो एग्जीक्यूशन हो रही है इसमें आप किसी के सर पे पैर तो नहीं रख रहे, आप विन विन सोच रहे हैं या विन लूज सोच रहे हैं कि किसी को कत्ल करके भी आगे बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो जो डाका डालता है, जो कत्ल करता है, उसके पास भी बहुत वैलिड रीजंस होते हैं, ठीक है ना। तो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि भाई ये सारे एग्जीक्यूशंस के जो स्टेप्स हैं ये उस साउंड आइडियोलॉजी से अलाइन रहे जो भी आपकी साउंड आइडियोलॉजी है। इट मे बी रिलीजन, इट मे बी जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। And to get you to the last thing is a productive life. अब ये बहुत सारे बलून्स है ना, तो ये वाला बलून ऊपर चला गया है और ये जो नीचे हैं और ये जो यहाँ हैं, इन सब में क्या फर्क है? यानी कि what is making that balloon fly more than the rest? बताइए। इस डायग्राम से सीखने की बात यह है कि हाँ, इन तमाम बलून्स पे एक्सटर्नल प्रेशर तो सेम है ना,
ठीक है ना? Yes, sir. So what makes us go up is not what is outside, actually it's what is inside. The amount of helium inside these balloons is actually making them fly above the rest. ऐसे ही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा पैटर्न है, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर हीलियम भर रहे हैं. Once it is inside of us, तो we will be flying like this. Otherwise यहाँ भी बलून ही है और वो भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे. ठीक है? तो आप प्रोडक्टिव लाइफ, जिसकी हमने पहली क्लास में बात की थी कि हम इफेक्टिव हो जाएं, कम से कम वक्त में कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें. इट्स ऑल अबाउट filling ourselves with the right amount of helium. और वो right amount of helium क्या है? वो ये boxes हैं. Where to go, what to do, how to win, how to rise from failure. ये वो right amount of helium है that would make us fly above the rest and makes our life productive. Thank you very much, people. सही है जी. तो हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं अपनी डिस्कशन को. कंटेंट हमारे पूरे हो गए. अगली क्लास में हम उन दोनों वीडियोस को डिस्कस कर लेंगे, उनके उसकी लर्निंग क्या है उसको पे बात कर लेंगे. You have anything to say? ब्लैक कौन सा है? नहीं सर. नहीं सर. All right. ठीक है जी. चलें एग्जाम के नोट्स बनाना शुरू करते हैं. Take good care. ओके सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Officer. अल्लाह हाफिज.